सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया और कुख्यात अपराधी रोशन झा की फोटो एक ही जन्मदिन बैनर पर दिखाई देने के बाद शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। राजनीतिक गलियारों में मचा यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजेश वद्रिया ने सीधे आरोप लगाए हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। वद्रिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि टीम ओमिकालानी टीओके ने उनकी छवि खराब करने की नीयत से यह बैनर लगाया है। उनका यह भी कहना है कि न तो यह बैनर उन्होंने लगवाया और न ही उनके किसी कार्यकर्ता ने। उनका कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते मेरा नाम इस पूरे प्रकरण में जबरन घसीटा गया है। टीओके को गैंग चलाने का एक्सपीरियंस है और यह काम उसी का नतीजा लगता है। बीजेपी अध्यक्ष राजेश वद्रिया ने मांग की है कि प्रशासन यह जांच करे कि यह बैनर किसने छपवाया, किसने लगाया और इसके पीछे की वास्तविक मंशा क्या थी। आपको बता दें, रोशन झा इन दिनों मानपाड़ा पुलिस की हिरासत में है। हाल ही में उसके पास से 3 देसी पिस्तौल और धारदार हथियार बरामद किए गए थे। वद्रिया का आरोप है कि एक कुख्यात अपराधी के साथ उनकी तस्वीर दिखाकर उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। बैनर सामने आते ही शहर में राजनीतिक तापमान बढ़ गया था। विवाद बढ़ने के कुछ ही समय बाद संबंधित बैनर को हटा दिया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा और भड़क सकता है और उल्लासनगर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, मुझे लगता है कि ये टीम ओमिकालानी ने बैनर लगाया है और क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही है, टीम ओमिकालानी के सभी सदस्यों के ऊपर बहुत सारे गुनाह दर्ज हैं, तो ऐसे गुनाहगार उनके टच में जरूर होंगे। जिसका जन्मदिन का पोस्टर बना के वहां फ्लेक्स बना के लगाया है और साथ में मुझे बदनाम करने के लिए मेरा भी उन्होंने फोटो उसमें डलवा दिया है, तो ये मुझे लगता है कि टीम ओमिकालानी का काम हो सकता है। टीम ओमिकालानी के कमलेश निगम ने ऐसा आरोप किया है कि चुनाव के पहले दहशत फैलाने के लिए इस तरीके का काम राजेश वद्रिया और भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, इसके लिए ये रोशन झा के साथ बैनर लगाए गए हैं। पुलिस के पास से मेरा रिकॉर्ड तो नील है, लेकिन टीम ओमिकालानी के कई सदस्य, जिसमें कमलेश निकम भी एक है, खुद ओमिकालानी हो, इनके ऊपर बहुत सीरियस गुनाह दर्ज हैं, तो इनको गैंग चलाने की एक्सपीरियंस है और मैं पुलिस से मांगनी करने वाला हूं कि इन सभी को, जिनके ऊपर भी 2 या 2 से ज्यादा गुनाह दर्ज हैं, उन सबको उल्लासनगर इलेक्शन तक तरीपार किया जाए। आरजे फाउंडेशन का ये बैनर है और रोशन झा को शुभेच्छाएं दी गई है जन्मदिन की, तो आपको पूछ के आपका फोटो डाला गया था बैनर पे? मेरे से किसी ने भी पूछा नहीं है आरजे फाउंडेशन कौन है या जहाँ नाम जिसका नाम ले रहे हैं वो कौन है, काला है या गोरा है, मुझे मालूम नहीं है ये बंदा कौन है। मैं कभी उससे मिला नहीं हूं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। पुलिस मेरा सीडीआर निकाल के देख सकती है। मैं पुलिस से डिमांड करूंगा कि ये बैनर किसने छपवाया है और लगाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।